जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज के इस क्लास में हम लोग जिन प्याजे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उनको कवर कराएंगे। शुरुआत करने से पहले आप लोगों को बता दें, यदि आप लोग हमारे इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लीजिए। यदि आप लोगों को इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए। वहाँ पर यह पीडीएफ अवेलेबल रहती है, वहाँ से आप लोग चाहें तो पीडीएफ को प्राप्त करके अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। और यदि आप लोगों को टेलीग्राम से चैनल से जुड़ने के लिए हम टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप लोग चाहें तो वहाँ से भी टेलीग्राम चैनल से जुड़ जुड़ सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन को। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न संख्या 1। इसमें पूछा गया है कि पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कुल कितनी अवस्थाएं होती हैं? तो कुल 4 अवस्थाएं होती हैं। तो हमारी सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी 4। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। इसमें पूछा है कि पियाजे के अनुसार शैशवावस्था जो है 0 से 2 वर्ष का होता है किस अवस्था में आती है? पियाजे के अनुसार जो शैशवावस्था किस अवस्था में आती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संवेदी गतिज अवस्था में। शैशवावस्था जो है संवेदी गतिज अवस्था में आता है और शैशवावस्था का जो वर्ष होता है 0 से 2 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 3। इसमें पूछा है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जिसे हम लोग वस्तु अस्थायित्व के नाम से भी जानते हैं, यह किस अवस्था में विकसित होता है? वस्तु अस्थायित्व का गुण किस अवस्था में विकसित होता है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए संवेदी गतिज अवस्था में। जो वस्तु अस्थायित्व का गुण होता है व्यक्ति के संवेदी गतिज अवस्था में विकसित होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 4। इसमें पूछा है कि आत्म केंद्रितता किस अवस्था की विशेषता है? आत्म केंद्रितता जो है किस अवस्था की विशेषता होती है? तो इसका सही आंसर हमारा है ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की विशेषता होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। इसमें पूछा है कि कंजर्वेशन की अवधारणा कब आती है? कंजर्वेशन की अवधारणा कब आती है? तो इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। ठोस संक्रियात्मक अवस्था में कंजर्वेशन की अवस्था आती है। अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें पूछा है कि बच्चे तार्किक और अमूर्त सोच कब विकसित करते हैं? बच्चे तार्किक और अमूर्त सोच कब विकसित करते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा कि समंजन और आत्मसात शब्द किसने दिया है? समंजन और आत्मसात शब्द किसने दिया है? तो इसका सही आंसर जो हमारा ऑप्शन बी जिन पियाजे। अकोमोडेशन और एसिमिलेशन शब्द का प्रयोग किसने किया है? तो इसका सही आंसर हमारा जो ऑप्शन बी पियाजे महोदय ने किया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें पूछा है कि प्रतिवर्तनीयता की अवधारणा किस अवस्था में पाई जाती है? प्रतिवर्तनीयता की अवधारणा किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में पाई जाती है। रिजर्व रिजर्व रिजर्विजिबिलिटी जो है जिसे हम लोग प्रतिवर्तनीयता की अवधारणा कहते हैं, यह किस अवस्था में पाई जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें पूछा है कि स्कीमा की अवधारणा किसने दी है? स्कीमा की अवधारणा किसने दी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी पियाजे ने दिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। इसमें पूछा है कि ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? ठोस संक्रियात्मक अवस्था की आयु सीमा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न संख्या 11। इसमें पूछा है कि काल्पनिक और तर्कसंगत चिंतन किस अवस्था में आता है? काल्पनिक और तर्कसंगत चिंतन किस अवस्था में आता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12। इसमें पूछा है कि सेंट्रेशन
किस अवस्था में देखा जाता है? सेंट्रेशन जो है किस अवस्था में देखा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में देखा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। इसमें पूछा कि पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य कार्य क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सोचने की क्षमता बढ़ाना। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। इसमें पूछा कि हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था का लक्षण है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव रीजनिंग किस अवस्था का लक्षण होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का होता है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 15। इसमें पूछा है कि संवेदी गतिज अवस्था में बच्चा क्या सीखता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वस्तु अस्थायित्व के गुण को सीखता है। अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 16। इसमें पूछा है कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य उपलब्धि क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी भाषा का विकास। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। इसमें पूछा कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज में बच्चा क्या करता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी वास्तविक वस्तुओं पर तार्किक सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। इसमें पूछा कि पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19। इसमें पूछा कि सिंबॉलिक फंक्शन किस अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। इसमें पूछा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किस आयु में आती है? इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी 11 वर्ष से ऊपर में आती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। इसमें पूछा कि डिफर्ड इमिटेशन विलंबित अनुकरण किस अवस्था में होता है? डिफरेड इमिटेशन विलंबित अनुकरण किस अवस्था में होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए संवेदी गतिज अवस्था में होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 22। इसमें पूछा कि सेरिएशन जिसे हम लोग क्रमबद्ध करना की क्षमता किस अवस्था में आती है? सेरिएशन या क्रमबद्ध करना की क्षमता किस अवस्था में आती है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23। इसमें पूछा है कि हाइपोथेटिकल रीजनिंग किसकी विशेषता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक की विशेषता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। इसमें पूछा है कि बच्चा रोल प्ले किस अवस्था में करता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। इसमें पूछा है कि पियाजे के अनुसार विकास किस प्रकार होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी असत असतत चरणों में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। इसमें पूछा कि बच्चा पानी को अलग अलग बर्तन में डालने पर भी मात्रा समान रहती है कब समझता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में यह सोचना प्रारंभ कर देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। इसमें पूछा है कि इकोसेंट्रिक स्पीच किस अवस्था में पाई जाती है? इगोसेंट्रिक स्पीच किस अवस्था में पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इसमें पूछा कि ट्रांजिटिविटी ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी और तो ए ग्रेटर देन सी की समझ कब आती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। इसमें पूछा कि इक्विलिब्रेशन जिसे हम लोग संतुलन प्रक्रिया किसके द्वारा दी गई है? इक्विलिब्रेशन जिसे हम लोग संतुलन प्रक्रिया कहते हैं यह किसके द्वारा दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पियाजे के अनुसार दिया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। इसमें पूछा है कि पियाजे के अनुसार ज्ञान प्राप्ति कैसे होती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी वातावरण व अनुभव से। अगला प्रश्न प्रश्न इसमें पूछा कि मोरल रिलीजिज्म का विचार किस अवस्था में आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 32 में पूछा है कि बच्चा सीख संख्या गिनने की वास्तविक समझ कब पाता है? बच्चा संख्या गिनने की वास्तविक समझ कब पाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन है ठोस संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। इसमें पूछा कि एनिमिज्म निर्जीव वस्तुओं को जीवित मानना किस अवस्था में देखा जाता है?
इसका सही आंसर ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 34। इसमें पूछा कि पियाजे के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी मार्गदर्शक और सहायक रूप में होनी चाहिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35। इसमें पूछा है कि बच्चा समानता और विभिन्नता कब समझता है। इसका सही आंसर जो होगा हमारा ऑप्शन ए ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। इसमें पूछा है कि बच्चा अमूर्त गणित कब सीख सकता है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 37 में पूछा है कि न्याय और नैतिक तर्क की समझ कब आती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। इसमें पूछा है कि इरिवर्सिबिलिटी जिसे हम लोग परिवर्तनीयता का अभाव किस अवस्था में होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 39। इसमें पूछा है कि मेटा कॉग्निशन किस अवस्था में विकसित होता है। इसका सही आंसर हमारा ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 40 में पूछा कि पियाजे के अनुसार बच्चा किसे सक्रिय रूप में निर्मित करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी ज्ञान व समझ का। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 41। इसमें पूछा कि बच्चा कल्पना में प्रयोग करना किस अवस्था में करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 42। इसमें पूछा कि बच्चा वर्गीकरण कब सीखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 43 में पूछा कि बच्चा मल्टीपल क्लासिफिकेशन कब करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी ठोस संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 44 में पूछा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस प्रकार सीखता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए सक्रिय भागीदारी से। अगला प्रश्न प्रश्न संख्या 45। इसमें पूछा है कि हाइपोथेटिकल थिंकिंग का विकास कब होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 46 में पूछा है कि संतुलन की प्रक्रिया में कौन सा घटक शामिल नहीं है। इसका सही आंसर ऑप्शन डी दंड। प्रश्न संख्या 47 में पूछा है कि पियाजे के अनुसार बच्चा किस अवस्था में काल्पनिक दर्शकों की कल्पना करता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। प्रश्न संख्या 48 में पूछा है कि संरक्षण की अवधारणा की शुरुआत किस उम्र में होती है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 7 से 11 वर्ष में होती है। प्रश्न संख्या 49 में पूछा है कि अब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग किस अवस्था की विशेषता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा है कि पियाजे के सिद्धांत को किस रूप में जाना जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। बाकी की वीडियो पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यदि आप लोगों को ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल स्टूडेंट पॉइंट सेंटर से जुड़ जाइए, या तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक रहेगा, वहाँ से भी जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।